राम राम भाइयों। आपका भाई हमेशा आता है और हमेशा जो बात बोलनी चाहिए अपने देश के हित के लिए, जो अपने देशवासियों के लिए बोलनी चाहिए और जहाँ खड़ा होना चाहिए वहाँ मैं अकेला खड़ा हो रहा हूँ। मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। साले जिंदे रहते हुए मुर्दे हो तुम लोग। कहते हो कि मैं इंसान हूँ, मैं जीवित हूँ, तुम लोग मरे हुए हो, मुर्दे हो। हैं? आज दिल्ली की स्तर या हमारे भारत के स्तर इतने गिर गया है, लेकिन हमें वो नहीं दिख रहा। हमें सिर्फ दिख रहा है बीजेपी बीजेपी बीजेपी। हमारा देश इस रैंक पे पहुंच गया, हमारा देश उस रैंक पे पहुंच गया। सच बोलना सीखो। मैं नहीं कहूँगा देश का गुणगाथा मत गाओ, गाना चाहिए, हर व्यक्ति को गाना चाहिए। मैं भी इसी मिट्टी से पैदा हुआ हूँ, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं गाऊँ। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, वहाँ पर बोलना भी चाहिए। दिल्ली में लेटरिन जाने के लिए पैसा ले रहा था, चाहे वो अच्छी जगह हो या बुरी जगह हो, वो मैटर नहीं करता था। हैं? लेकिन इस सरकार ने इस देश का अवस्था इतना वीक लेवल पे गिरा दिया कि आज हमें मूतने के लिए भी पैसा पेयर करना पड़ रहा है। मेरे को आज दुख हुआ ये चीज़ देख के, ये चीज़ करके और पैसा पेयर करके। मैं अकेले नहीं लड़ सकता हूँ, आपको हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। आज हम लोग को 5 किलो राशन मिलता है, हम लोग खुश हो जाते हैं कि बहन चोद हमारे सरकार में 5 किलो राशन दे रहा है। अरे बेवकूफ़, तुम्हें सरकार उस जगह पे खड़ा कर दिया कि आज 5 किलो राशन के लिए तुम ना लाइन लग रहे हो। देश का स्तर इतना नीचे गिर गया है, लेकिन वो चीज़ तो दिखेगी नहीं। अंधभक्तों, वो चीज़ दिखेगी नहीं। तुम्हें दिख क्या रही है? बीजेपी बीजेपी, कट्टर हिंदू, अखंड भारत। इससे क्या होगा? गधे की गांड क्या होगा? किस चीज़ पे पब्लिक टैक्स नहीं देती? गवर्नमेंट किस चीज़ पे टैक्स नहीं ले रही है ये बताओ? चावल जो कट्टे बिकते हैं कंपनी से, कंपनी वाला टैक्स देता है, रिटेलर टैक्स देता है। उसके बाद जो रिटेलिंग छोटी छोटी दुकान पे आता है, छोटे छोटे आउटलेट पे आता है, जहाँ पब्लिक लेने जाता है, तो वो पर केजी लेता है। पर केजी पे भी टैक्स में पेयर करना पड़ता है। बिस्किट के पैकेट से भी कई 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 मतलब समझ रहे हो ना, कई तरीकों से हमें नोचा जाता है, लूटा जाता है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा। दिल्ली की नहीं कह सकता, पूरी भारत की कह रहा हूँ। दिल्ली में मेट्रो चलो, दिल्ली में मेट्रो प्राइवेट हो गई। आज सारे स्टेशन पे प्राइवेट है, सारे स्टेशन। उसका काम है मेट्रो स्टेशन को केयर करना और अपना एडवर्टाइजमेंट करना, जो भी करना। ट्रेन सारी प्राइवेट होगी, कुछ ही ट्रेन बची हैं जो अभी जो है गवर्नमेंट के अंडर में। यहाँ तक कि साला मूतने का जो जगह है उसको भी इतनी भुखमड़ी आ गई इस भारत में, बहन का लोड़ा, कि उसको भी प्राइवेट कर दिया। समझ रहे हो? अभी जब मैं 5 रुपये पेयर किया हूँ, इस चांदनी चौक में नियर बाई शौचालय है, जिसका इमेज में भी देख रहे हो आप लोग। इस इमेज में यहाँ पे मैंने बोला कि 5 रुपये किस बात का, तो वो बोला भाई हमने लाखों 50 लाख रुपए दिया है, करोड़ों रुपए दिया एक एक टेंडर का, एक शौचालय का। कहाँ से आएगा पैसा? हम नहीं लेंगे तो कौन देगा ये पैसा? अरे तो पैसा ले रहे हो तो साबुन शैम्पू की जिम्मेदारी आपकी है कि नहीं? वो भी नहीं दे रहे। चलो मैं मानता कि सरकार फैसिलिटी दे रहा है तो पैसा ले रहा है, ये तो साला फ्री का लूट मचा रखा है। इतने भुखमड़ी आ गई देश को, हैं? क्या मूतने पे ही पैसे ले रहे हो? अभी सुधर जाओ और संभल जाओ, नहीं तो हर एक व्यक्ति को ना भारत में ऐसा ऐसा हमारा नेता आ रहा है आजकल साला खाओ, कि एक दिन ये सिचुएशन हो जाएगा ना कि सबको सांस लेने के लिए ना सिलेंडर पीठ पे बांधना पड़ेगा। और गलती से अगर नहीं बांधी ना तो कहेगा जो खुला हवा में सांस ले रहे हो ना इस भारत के अंदर रह के, उसका भी पैसा पेयर करना पड़ेगा, पर सेकंड का, पर मिनट का, पर हिसाब देना पड़ेगा। समझ जाओ, सुधर जाओ। आदमी हो, गधे नहीं हो कि भेड़ चाल चल रहे हो। आदमी हो, समझने के परमेश्वर ने शक्ति दी आपके दिमाग के अंदर, इतना तो सोचो। नहीं तो जन सुविधा लिखना बंद कर दो, शौचालय लिख दो, सरकार स्पेशल फंड रिकवरी। तुम लैट्रिन करने पे ले ही रहे थे, अब मूतने पे भी ले रहे हो। तुम्हारा क्या भरोसा साला, तुम कल सांस लेने पे नहीं लोगे। कल तुम कहोगे हमने ये जो इतने सारे पेड़ पौधा लगा रखा, हरियाली बना रखी है, इसमें मेंटेनेंस लगता है, इसमें हमने एमसीडी दे रखी है, इनमें वो हमने रोड़ा लहसन गाड़ो का घंटाल दे रखी है, उसके ही पैसे दो। संभल जाओ, सुधर जाओ। नहीं तो एक दिन ना जब साले बचोगे ही नहीं, जियोगे ही नहीं, तो क्या करोगे? अखंड भारत क्या करोगे? इस काम का अखंड भारत। जब भारतीयों को हमारा भारत नहीं समझ रहा है, हमारा नेता नहीं समझ रहा है, तो किस बात का भारत यार।
मुझे तो बहुत बेकार सा लग रहा है सिस्टम। बाकी चलो, जब हज़ारों चल रहे हो तो हम भी चल लेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ गलत दिखेगा वहाँ बोलूँगा अवश्य मेरे दोस्त। आप लोगों की तरह कायर नहीं हो, बुज़दिल नहीं हो, मुर्दा नहीं हूँ, गूंगा नहीं हूँ, बहरा नहीं हूँ, अंधा नहीं हूँ। बोलूँगा जब तक सांसें चल रही है। सरकार को शर्म करनी चाहिए। अगर आप प्राइवेट कर रहे हैं तो फैसिलिटीज़ दीजिए, और फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे हैं तो पब्लिक को लूटना बंद कीजिए प्राइवेट के नाम पे, फैसिलिटीज़ के नाम पे। क्योंकि आप आओ ना, इंस्पेक्टर छोड़ो, 24 घंटे में एक बार किसी भी टाइम, बहुत सीक्रेट टाइम होना चाहिए, किसी को पता नहीं होना चाहिए, उस टाइम में इन्फेक्शन करने आए कि जिस चीज़ के आप चार्जेस ले रहे हो उस चीज़ आपको सुविधा आपके देशवासियों को मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा। सिर्फ लूटना नहीं आना चाहिए। बाकी देशवासी ज़्यादा समझदार हैं, हमारे भारतीय ज़्यादा समझदार हैं, हमारे अखंड भारत के जो जितने भी बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग हैं ज़्यादा समझदार हैं। जिसके पास ब्लैक मनी है उसको नहीं फ़र्क पड़ता, पर मैं निकलता ही हूँ 700 रुपये पूरे दिन कमाने के लिए। साला मेरे को 5 बार जाना पड़ेगा ना तो 25 रुपये मूतने का देना पड़ेगा, और लेटिंग कर लिया तो शायद 10 भी देना पड़ेगा। तो इसके लिए आवाज़ उठाओ। साला कौन क्या बोल रहा है अपने को मतलब नहीं है। हम क्या, हमें क्या दिक्कत हो रहा है, हम बोलेंगे ना भाई, हम भी तुम्हारा वोटर इस भारत का ही हम भी है। हमें सुविधा दो ना। तुम क्या दे रहे हो तुम भारत में फ्री? 5 किलो चावल, 5 किलो आटा। इसीलिए यही अवस्था रहेगी। दूसरे की सरकार की गांड मंगल करना बंद करो, अपने पिछवाड़ा देखो। बीजेपी सरकार, चलो जो हुआ हो गया, अब तो आपका ही सरकार है ना, और आपके अंदर ही हमने सारे पूरे देश ही आपको दे दिया। अब देखते हैं आप लोग क्या उखाड़ के खड़े करते हो। करो, लेकिन पूछता है भारत। अब हमसे लेते बहुत कुछ हो, देते क्या हो, पूछता है भारत। और नहीं पूछता है तो भारत की जय हो, नहीं पूछता है तो ऐसे भाड़ में जाओ, अरे भूख मरे रहो। सांस लेने के पैसे देना पड़ेगा, अगर नहीं समझ ले तो कोई अखंड भारत नहीं बनेगा ये।